Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Priya Pandey from Balia UP, ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है. द डिडक्शन फ्रॉम द मोएवार थ्योरम से सॉल्व द इक्वेशन x to the power 9 plus 1 is equal to 0 and hence obtain the equation whose roots are cos pi by 9, cos 3 pi by 9, cos 5 pi by 9, cos 7 pi by 9. सबसे पहले तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसके रूट्स फाइंड करना है, इक्वेशन को x की वैल्यू फाइंड करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और उसके बाद हमको इसकी हेल्प से हमें उस इक्वेशन को फाइंड करना है जिसके रूट ये 4 रूट्स दे रखे हैं ये हों. तो सबसे पहले तो हम जो गिवन इक्वेशन है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको हमें सॉल्व करना है. गिवन इक्वेशन x के बाद 9 + 1 = 0 दे रखा है. अगर हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो 1 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो ये -1 हो जाएगा, और -1 को हम अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की फार्म में और कहना चाहिए कि पोलर फार्म में लिखें तो ये वैल्यू हो जाएगी cos 2n + 1 टाइम्स पाई और प्लस i इंटू साइन 2n + 1 टाइम्स पाई. इसकी वैल्यू -1 होती है जनरल केस में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि -1 को लिखा जा सकता है -1 + i इंटू 0 लिख सकते हैं. 0 इंटू i करेंगे 0 हो जाएगा, और ये -1 कॉस किस एंगल की वैल्यू होती है, पाई की होती है, उसी एंगल की वैल्यू साइन में 0 होती है, यानी साइन पाई की वैल्यू 0 होती है. इसको जब जनरलाइज़ किया जाएगा तो हम लोग जानते हैं जोड़ना पड़ता है 2n पाई जोड़ना पड़ता है जो भी पहले से मौजूद है पाई. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाती है. अब इस पाई को अगर हम कॉमन ले लें तो 2n + 1 टाइम्स आ जाएगा पाई, और i इंटू साइन 2n + 1 टाइम्स हो जाएगा पाई. -1 को इस तरीके से लिख दिया हमने यहाँ पर. अब इस x की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो ये 9 हटाएंगे तो टोटल जो यहाँ पर राइट हैंड साइड में 2n + 1 टाइम्स पाई प्लस i इंटू साइन ऑफ 2n + 1 टाइम्स पाई होल पावर ये 1/9 हो जाएगी. अगर हमने इस तरफ पावर हटाई 1/9 हो जाएगी. और हम लोग जानते हैं cos थीटा, डिमाइवर थ्योरम के बारे में जानते हैं, cos थीटा हो साइन थीटा हो, साइन के साथ i हो तो कोई भी पावर हो एनी इंटीजर तो या एनी इंडेक्स तो क्या होता है cos n थीटा प्लस i इंटू साइन n थीटा. ये डिमाइवर थ्योरम से हम कह सकते हैं. इस थ्योरम को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, यानी एंगल में पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वही यहाँ पर करना होगा. तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी cos, यहाँ पर जब 1/9 का इंटू होगा तो 1 का पाई में इंटू जाएगा, अपान में 9 आ जाएगा, तो इसे हम लिख देंगे 2n + 1 टाइम्स पाई बाई 9 प्लस i इंटू साइन ऑफ 2n + 1 टाइम्स पाई बाई 9. और यहाँ पर जो n की वैल्यू हमने रखनी है वो 0 से लेके, यानी n की वैल्यू, यानी वेयर n की वैल्यू जो होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक होगी, यानी टोटल वैल्यू ये 9 वैल्यू हैं. अब n की वैल्यू तो निगेटिव में भी हो सकती है, पॉजिटिव भी है, लेकिन आप रख के देख लेंगे तब भी हमको n की वैल्यू 0 रखने से, मतलब इन वैल्यूज़ रखने से जो वैल्यू मिलेंगी यानी 9 वैल्यू वही रहेंगी. आप n की वैल्यू अगर 9 रख दें 10 रख दें फिर भी आगे चल के जो वैल्यू सॉल्व करेंगे तो वो वही वैल्यू मिलती है जो n = 0 1 2 3 8 तक रखनी मिलती है, यानी कोई नई वैल्यू नहीं मिलेगी, बस ये 9 वैल्यू ही होती है. n की वैल्यू चाहे हम कुछ भी बदलते रहें, ये जो इन वैल्यू से हमें x की वैल्यू मिलेगी, यानी x के जो रूट मिलेंगे वो 9 होंगे, क्योंकि ये 9 पावर का इक्वेशन है और इसलिए इसके 9 ही रूट होंगे. तो n की वैल्यू
चेंज करने पर नंबर ऑफ़ रूट्स जो है वो चेंज नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस इक्वेशन को के जो रूट पूछे गए थे वो तो हमने फाइंड कर दिए, निकाल दिए। अब दूसरी बात है कि इस जो रूट्स हमको मिले हैं इनकी हेल्प से लिखा हुआ है एंड हैंस ऑब्टेन इक्वेशन, और इसकी हेल्प से इसलिए ऑब्टेन करिए कि ये ऐसा इक्वेशन बनाइए जिसके रूट cos π/9, cos 3π/9, cos 5π/9, cos 7π/9 हो। ऐसे हमको रूट बनाना है। तो इसके लिए हम इसी इक्वेशन का हेल्प लेंगे, और जो हमारा गिवन इक्वेशन है यानी x⁴ 9 + 1 जिसके 9 रूट हैं, तो उसका एक फैक्टर जो होगा वो x + 1 होगा। क्योंकि अगर x की जगह पर यहाँ पर -1 रख दिया जाए, x की जगह पर अगर -1 रखेंगे, रफ़ का काम है यानी x की जगह तो रफ़ में ही कर लेते हैं। तो x की जगह पर अगर हम -1 रख देंगे तो -1 की पावर यहाँ पर रख रहे हैं, तो -1 की पावर 9 + 1 = 0। देखें ये सेटिस्फाई हो रहा है। -1 के बाहर ऑड है तो -1 आएगा, +1 = 0, यानी 0 = 0 हो रहा है। इसका मतलब x = -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और 1 को जब ट्रांसपोज करेंगे तो x + 1 आ जाएगा, x + 1 आ जाएगा। अब हम इस x⁴ 9 + 1 को डिवाइड करेंगे x + 1 से, तो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर इसको इसके बराबर करने के लिए x⁴ 8 से। तो x⁴ 8 से इंटू दोनों में करेंगे, यहाँ लिखेंगे x⁴8, 1 में x⁴ 8 का इंटू होगा और फिर इसको माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस का हो गया x⁴ 8 और प्लस का 1 हो गया। अब फिर इसको इसके बराबर करने के लिए हमें माइनस की ज़रूरत होगी, x⁴7 की ज़रूरत होगी। -x⁴7 का इन दोनों में इंटू करके यहाँ लिखेंगे, -x⁴8 हो जाएगा और -x⁴7 हो जाएगा। फिर जब इसको घटाएंगे तो ये माइनस करेंगे तो ये नीचे वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस वो माइनस कैंसिल हो जाएगा और x⁴7 और प्लस का 1 ये बचा हुआ, इसको भी नोट करके नीचे लिख लिया। फिर अभी भी हम x + 1 से डिवाइड कर रहे हैं और इसको इसके इक्वल लगाने के लिए प्लस के x के बाद 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये काम आगे तक चलता रहेगा इसी तरीके से, अल्टरनेट यहाँ पर प्लस माइनस मिलते रहेंगे और लास्ट में आके जो डिनोमिनेटर है जो कि रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि पता ही है कि ये x + 1 इसका एक फैक्टर है, तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है आगे और भी इसी तरीके से आएगा, तो उसको हम क्वेश्चन को डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। आप चाहें तो उसको पूरा कंप्लीट करके देख सकते हैं अपना संतुष्टि के लिए, वैसे तो हमें इससे ज़रूरी नहीं कि इसको दिखाएं। तो इसको जब हम लिखेंगे तो यह है x⁴ 8 - x⁴ 7 प्लस x⁴ 6 - x⁴ 5 प्लस x⁴ 4, और ये घटते घटते पावर देख रहे हैं कि 0 की तरफ पहुंच रही है। अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव आएंगे डिवाइड करने पर, और इसको हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई करेंगे इनका आपस में सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टर्म बचेंगे। तो इसको डिवाइड करके देख लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो हमें मिला है फैक्टर, यानी इस इक्वेशन के 9 रूट्स हैं, उनमें से एक रूट यहाँ से मिल जाएगा और 8 रूट यहाँ से मिलेंगे। तो एक यानी 1 रूट जो यहाँ से मिलेगा वो कौन सा होगा और वो कब मिलेगा, क्योंकि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हमें सामने लिखे हुए हैं, और ये n बराबर 0 से लेके 8 तक 0 1 2 3 8 तक रखेंगे तब सारे 9 रूट्स हमें मिल जाएंगे। और n देखिए n की वैल्यू कौन सी ऐसी होगी जिससे ये वाला रूट मिलेगा, तो वो हम अभी चेक कर लेते हैं। पहले तो हम इसको बता दें कि यहाँ पर x + 1 को अगर हम 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू -1 एक रूट हो गया। ये किसके करस्पॉन्डिंग है, ये हम देख रहे हैं कि तब मिलेगा जब हम यहाँ पर 4 रखेंगे। अगर इधर 4 रख दिया हमने, n की वैल्यू 4 ले ली, तो 8 हो जाएगा प्लस 1 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू पाई हो जाएगी और प्लस i इंटू साइन पाई हो जाएगी, और cos पाई की वैल्यू -1 होती है, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। यानी जब तब मिला है जब n की वैल्यू हमने 4 रखी है। इसका मतलब इस इक्वेशन के जो रूट होंगे वो ये होंगे, लेकिन n की वैल्यू वहाँ से 4 हटा देंगे, क्योंकि 4 n बराबर जब 4 होता है तो ये वाला फैक्टर प्रोवाइड करता है, ये वाला रूट देता है, x की वैल्यू देता है। देयरफॉर हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट
एक्स की पावर 8 माइनस एक्स टू द पावर 7 प्लस एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैव रूट्स which are given by x is equal to cos ऑफ, यही वैल्यू बस यहाँ पर 4 को यहाँ से हटा देना है, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी cos ऑफ 2n प्लस 1 टाइम्स पाई बाई 9 प्लस i इंटू साइन 2n प्लस 1 टाइम्स पाई बाई 9, और वेयर n की वैल्यू जो होगी वो 0 भी होगी, 1 भी होगी, 2 भी होगी, 3 भी होगी, 4 नहीं होगी, ये वैल्यू 5 से स्टार्ट होगी, 5, 6, 7 और 8, यानी टोटल मिला के ये 8 वैल्यूज़ हैं और 8 रूट्स मिलेंगे, क्योंकि हमारा ये इक्वेशन जो आया है, जैसे इक्वेशन नंबर हम 1 डाल देते हैं, इसके 8 रूट्स होंगे। अब हम इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे x की पावर 4 से, क्योंकि हमको जो लेके आना है इस तरीके के रूट्स हो जाएं, ऐसा इक्वेशन हमको बनाना है। तो उसी के बारे में हम लोग आगे इस प्रोसीजर को अपनाते हुए चलेंगे। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई एक्स टू द पावर 4, एक्स की पावर 4 से जब इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 हो जाएगा, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो पावर 4 कम हो जाएगी, तो बचेगी 1 कम हो जाएगी, तो बचेगी कितनी 3 बचेगी, ऐसे एक पावर कम होती चली जाएगी, ये वैल्यू बचेगी 2 बचेगी, ये एक्स की पावर 4 से डिवाइड करेंगे पावर 1 बचेगी, एक्स की पावर 4 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, और यहाँ पर एक्स की पावर 4 से डिवाइड करेंगे अपान में जो होगा, क्योंकि एक्स की पावर 3 ऊपर है और एक्स की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 पावर कैंसिल हो जाएगी, 1 पावर बचेगी, यानी 1 अपान एक्स बचेगा, इतना हम लोगों को पता ही है। और इसी तरीके से नेक्स्ट में ये एक्स की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 अपान एक्स स्क्वायर बचेगा, और फिर इस x में या एक्स की पावर 4 से डिवाइड करेंगे 1 अपान एक्स क्यूब बचेगा, और इस 1 में एक्स की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो एक्स की पावर 4 रह जाएगा, राइट हैंड साइड में 0। इस इक्वेशन को हम इस रीअरेंज करके लिख सकते हैं, जो सेम पावर नज़र आ रही 4, 4 इनको एक साथ एक ब्रैकेट में कर दें, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4, ऐसी 3 पावर जो आ रही है उनको साथ में लिख दें, और इनसे देख रहे हैं पहले माइनस लगा हुआ तो माइनस को ब्रैकेट्स के बाहर ले लें, तो x की पावर 3 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 3, ऐसे एक्स स्क्वायर वालों को एक ब्रैकेट में लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, जो x वाले हैं उनको एक साथ में लिख दें, लेकिन माइनस साइन यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा, तो x प्लस 1 अपान एक्स हो जाएगा, और जो 1 है उसको यहाँ लास्ट में लिख दें, राइट हैंड साइड में 0 कर दें। अब इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। अब हम लेट कर लेते हैं एक नया इक्वेशन बनाने के लिए, और जिसके रूट्स भी चेंज होके हम वहीं पर पहुंचने जा रहे हैं, इस तरीके के रूट हो जो जैसे कि हमको दे रखे थे, तो ये तब हो पाएगी जब हम y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपान एक्स मानेंगे। हालांकि भैया और उसके बाद भी हमें कुछ करना पड़ेगा, अगर हम y की वैल्यू इतनी रख देंगे, यानी इस ब्रैकेट की जगह पर अगर y रख देंगे तो इसकी जगह पर क्या रखेंगे, इसे पता करने के लिए हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, यानी y स्क्वायर कर देंगे, तो इधर x प्लस 1 अपान एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर ओपन करेंगे जब तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दोनों का इंटू का ट्वाइस हो जाएगा, x ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, इस 2 बचेगा, सिर्फ 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो y स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, यानी इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू होगी। अब इसकी वैल्यू अगर फाइंड करना चाहते हैं तो हम y का क्यूब कर देंगे, तो ना y का क्यूब करेंगे, यानी दोनों तरफ क्यूब कर देंगे इस इक्वेशन का, तो हमको मिलेगा x प्लस 1 अपान एक्स का होल ऑफ क्यूब किया, इसमें क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, यानी हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए बी और ब्रैकेट में a प्लस बी, इस वाली आइडेंटिटी का हम लोग यूज़ करेंगे, वैसे तो और भी होती है। तो इसमें क्यूब करेंगे पहले का प्लस दूसरे का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, प्लस 3 टाइम्स इन दोनों का इंटू, यानी x का 1 अपान एक्स का इंटू, फिर ब्रैकेट में यही वाला ब्रैकेट आ जाता है x प्लस 1 अपान एक्स, ये y क्यूब है। हमें ज़रूरत है इस वैल्यू की, यानी x की वैल्यू की इन टर्म्स ऑफ y लिखना चाहते हैं,
तो इस वैल्यू की ज़रूरत है। ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 टाइम्स ये वैल्यू वाई के इक्वल मानी थी, इसको ट्रांसपोज कर देंगे लेफ़्ट में, तो वाई क्यूब माइनस 3y हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ये वैल्यू सारी हमने निकाल ली है, मान ली ये निकाल ली। इसकी वैल्यू अभी और निकालना है 4 पावर। ये कैसे निकालें? तो उसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे, यानी इक्वेशन डाल दीजिए तो बुलाना आसान पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 3 का हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग, अगर फोर्थ वाला निकालना चाहते हैं स्क्वायरिंग इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड के दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, यानी बाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे, और राइट हैंड साइड में ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर है, क्योंकि हमें 4 पावर करना है इसलिए स्क्वायर कर रहे हैं। तो इधर होल आप स्क्वायर खोलेंगे तो पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर माइनस दोनों के इंटू का ट्वाइस यानी 2y स्क्वायर। इसका होल आप स्क्वायर खोलेंगे तो x⁴ प्लस 1/x⁴ और प्लस 2 टाइम्स इन दोनों का इंटू, यानी x² इंटू 1/x²। तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमें इस वैल्यू की ज़रूरत है, तो इसको इधर रखेंगे और इस 2 जो बचा है इसको लेफ़्ट में ट्रांसपोज कर देंगे। तो इस तरीके से हमें x⁴ प्लस x² की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो अगले पेज पर हम लिख रहे हैं ये, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू हमको मिल गई। लेफ़्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करना था y² प्लस कितना था ये यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर है, थोड़ा सा ये गलती होगी। हम देखिए इक्वेशन नंबर 3 जिसको डाला है वहीं पर थोड़ी सी गलती है, यहाँ लेट किया था y, उसके बाद y² निकाला, ये सही है, ये हमने गलती कर दी थी। प्लस का 2 आया था, 2 × 1 2 होता है, और ये आपने शायद डिटेक्ट कर लिया होगा, ये 2 है, 2 को जब लेफ़्ट में पहुँचाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये गलती है, सुधार कर लीजिए। और यहाँ तो अच्छी सी बात है, यूज़ न्यू इक्वेशन नंबर यहाँ पर यूज़ हुआ है, तो ये 2 माइनस का 2 यहाँ पर आ जाएगा। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर y² का तो स्क्वायर करेंगे तो y⁴ हो गई, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, दोनों के इंटू का ट्वाइस करेंगे, ये माइनस का 4 टाइम्स y² आएगा। तो अब इसको लिख रहे हैं 2, इस 2 को है ट्रांसपोज कर देंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, पहले से जो मौजूद है उनको लिख देंगे और माइनस फिर 2 हो जाएगी। तो y की पावर पहले 4 है, फिर 4 था और माइनस का 4y² था, और लेफ़्ट हैंड साइड से हम मतलब राइट साइड लेफ़्ट में ये 2 को ले गए, साइन चेंज हो जाएगा, मतलब इंटरचेंज कर दिया। अब इसकी जो वैल्यू मिली है वो हमें मिल गई y⁴ माइनस 4 टाइम्स y² और 4 में से 2 माइनस होगा तो प्लस का 2 आ गया। इन सभी की वैल्यू को हम इक्वेशन जो डाली थी उसको वहाँ पर पुट कर देंगे, यानी इक्वेशन नंबर 2 में ये सारी वैल्यू इनकी ये निकाली है वैल्यू या मानी है वो पुट कर देंगे। तो पुटिंग दिस वैल्यू, ये शायद हमने लिख भी दिया था, पुटिंग या लेट किया था, पुट कर दें। पुटिंग दिस वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 2, तो हमारा इक्वेशन कन्वर्ट होके ऐसे आ जाएगा। y⁴ पहले था जो ये वाला था, y⁴ माइनस 4y² प्लस 2, उसके बाद में माइनस था और ये वाली वैल्यू थी, और इसकी वैल्यू अभी नहीं निकाली थी, y³ माइनस का 3y, इसको यहाँ पर लिख देंगे y³ माइनस का 3y। उसके बाद है प्लस ये वाली वैल्यू है, और इसकी वैल्यू निकाली थी हमने यहाँ पर, यानी y² माइनस का 2, तो इसको लिख देंगे y² माइनस का 2। फिर उसके बाद ये है जिसे अपनी तरफ से माना हुआ था, यानी माइनस का y हो जाएगा, लास्ट में लिखा था प्लस का 1, राइट हैंड साइड में 0। अब इसे ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, y⁴ माइनस का 4y² प्लस का 2 माइनस y³ प्लस 3y और प्लस का y² माइनस 2 माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। y देख रहे हैं कुछ टर्म जोड़ जाएंगे और -2 + 2 ये कैंसिल हो रहे हैं, बाकी भी पावर को हम कलेक्ट करेंगे। एक टर्म मिल रहा है y⁴ का, और y³ का भी एक ही टर्म है तो y³ लिख दिया, और y² के ये दोनों टर्म है, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 1, तो बचेगा माइनस का 3 टाइम्स y²। और फिर y के टर्म देखें 3y है, माइनस 1y का हो जाएगा, प्लस का 2y बचेगा, लास्ट में ये प्लस का 1 है उसको लिख दिया, और राइट हैंड साइड में 0 इक्वेशन नंबर 3 डाल दिया। और आपको मालूम है y जो था वो
इसकी वैल्यू क्या थी, y हमने क्या माना था, y माना था x प्लस 1/x। और देखिए x की वैल्यू शुरुआत में क्या थी वो यहाँ पर लिख देंगे हम। तो x की वैल्यू हमने लिखी थी cos, यहाँ पे देख लीजिए x की वैल्यू ये आई थी, यानी इस इक्वेशन नंबर 1 का जो रूट था x की जो वैल्यू थी cos 2n+1 π/9 थी, प्लस i sin 2n+1 π/9, ये वैल्यू x की थी। और अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो पहले x की वैल्यू को यहाँ पर लिख लेते हैं और इस वैल्यू को भी निकाल लेंगे, फिर इससे सॉल्व करेंगे। यानी cos 2n+1 टाइम्स π/9 प्लस i टाइम्स साइन 2n+1 टाइम्स π/9। और ये यहाँ पर बताया गया था कि n की वैल्यू जो है वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। यानी कुल मिला के ये 8 वैल्यू थी वहाँ पर x की वैल्यू, 8x की वैल्यू थी। अब चूँकि यहाँ पर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है और y में 1/x भी आ रहा, तो 1/x निकालने के लिए x को जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर इसकी अभी +1 पावर है, ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगी। x की वैल्यू ये वाली नोट कर दें, cos ऑफ 2n+1 टाइम्स π/9 प्लस i इंटू साइन ऑफ 2n+1 टाइम्स π/9, लेकिन उसकी पावर कितनी -1 है ये। और डी मोइवर थ्योरम जो पीछे बताई थी कि cos हो, साइन हो, साइन के साथ i हो तो ये पावर का एंगल में इंटू हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि cos माइनस थीटा cos थीटा के ही बराबर होता है, तो ये 2n+1 टाइम्स π/9 ऐसे ही रहेगा। लेकिन साइन माइनस थीटा, ये साइन माइनस थीटा में माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो इसलिए ये प्लस जो होगा वो माइनस में बदल जाएगा। थोड़ा सा डायरेक्ट किया है यहाँ पर, साइन 2n+1 टाइम्स π/9 ये हो जाएगा 1/x की वैल्यू। अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो y की वैल्यू जब निकालेंगे तो दोनों को यानी x को इसको ऐड करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू यानी x की वैल्यू है x प्लस 1/x है, x की वैल्यू इतनी है, यानी cos ऑफ 2n+1 टाइम्स π/9 प्लस i इंटू साइन ऑफ 2n+1 टाइम्स π/9। और फिर 1/x की वैल्यू ये वाली नोट करें, cos 2n+1 टाइम्स π/9 माइनस i इंटू साइन 2n+1 π/9, 2n+1 π/9। ये माइनस का है, प्लस का कैंसिल है और ये 2 टाइम्स हो जाएंगे, यानी y की वैल्यू 2 टाइम्स cos 2n+1 टाइम्स π/9 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए n की वैल्यू वो जो बताई गई थी शुरुआत में, n की वैल्यू जो है 0, 1, 2, 3, 4 नहीं है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। ये देखने में तो ये हमें 8 वैल्यू ही नज़र आ रही है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम इन वैल्यूज़ को पुट करके देखें यहाँ पर तो हमें ऐसा नहीं है कि 8 y की 8 वैल्यू यहाँ से मिलेंगी। y की अगर हम सॉल्व करके देखेंगे तो ये ओनली 4 वैल्यू ही मिलेंगी, 4 वैल्यू ही मिलेंगी। कौन कौन सी होंगी वो यहाँ पर हम देख भी सकते हैं और ये इक्वेशन तो हमारा बना हुआ है। कौन कौन सी वैल्यू होंगी y की वैल्यू, जब n बराबर 0 रखेंगे तो y की जो वैल्यू होगी ओपन करके लिख देते हैं इसको, 2 टाइम्स cos ये 0 हो जाएगा तो ओनली π/9 हो जाएगा। n बराबर 1 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा और 3 से इसे कैंसिल करेंगे 9 को तो π/3 हो जाएगा, तो ये दूसरी वैल्यू मिलेगी 2 cos π/3 हो जाएगी। देखिए वो जो हमें वैल्यू दे रखी थी, अच्छा कैंसिल नहीं करना ये 9 को, तो 9 को रहने दें, तो ये 3 π/9 ही रहने दें इसको, क्योंकि इसी फार्म में आंसर हमारा आ रहा है। लेकिन देखिए इसमें 2 नहीं आ रहा, हमारे जो रूट्स हैं उसमें 2 आ रहा है फ़िलहाल। इसका मतलब हमारी जो इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन किसी हद तक हम पहुंच गए हैं, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे पूछा गया है, इक्वेशन पूछा गया है, उसके रूट जो है वो ये हुए यानी, लेकिन हमारे इसमें 2 भी आ रहा है, तो 2 से हम बाद में निपट लेंगे। पहले हम ये बताना चाह रहे थे कि n की वैल्यू हम ये रख रहे हैं, पहले 0 रखी तो ये मिला, 1 रखी तो ये मिला, n की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो 4 + 1 5 यानी 2 cos 5 π/9 आ जाएगा। बस 2 को फैक्टर है वो दिक्कत कर रहा है, उसे हटा देंगे अभी। जब हमने ये 2 रखा था तब आया, अब 3 रखेंगे 6 और 7 हो जाएगा, यानी 2 cos 7 π/9 आ जाएगा। यहाँ तक तो ये वैल्यू y की 3 ही वैल्यू, 4 वैल्यू ये मिल जाएंगी। लेकिन अब हम चूँकि 5 पे आके
यानी 3 पे रुकेंगे नहीं, बाकी ये वाली वैल्यू भी रखेंगे। तो देखिए अगर ये वाली वैल्यू रखी जाती है, सिंस कॉस यहाँ पर अगर n बराबर 5 रखते हैं तो क्या होता है, तो ये इसमें ही रख लेते हैं, 2 को छोड़ दे रहे हैं हम। कॉस जब हम ये 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 1 11 हो जाएगा, यानी 5 रखने पर 10 और 1 11 पाई 9 हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 9 का ट्वाइस कितना होता है, 18 होता है। 18 में से और इसमें 11 घटा देंगे तो 7 पाई हो जाएगा। इसे ऐसे करके लिख दीजिए ताकि हम जब इसे अलग अलग करें तो कॉस यहाँ पर डिवाइड करने पर 2 पाई आ जाए, यानी ये 5 ये करेंगे 2 पाई आ जाए, 2 पाई माइनस और ये 7 पाई बाई 9 हो जाएगा। और क्योंकि इसमें हम ये फार्मूला लगाना चाहते हैं कॉस 2 पाई माइनस थीटा जो होता है वो हम लोग जानते हैं कॉस थीटा के बराबर होता है, इस वजह से ये वैल्यू जो होगी वो कॉस 7 पाई बाई 9 है। यानी ये वही वैल्यू है जो अभी हम ऊपर छोड़ के आए, यानी ये 4 वैल्यू होंगे। हालांकि n की वैल्यू 5 रखे जा रहे हैं, लेकिन ये बाद वाले जो नंबर हम रखेंगे तो कोई हमें नई वैल्यू नहीं मिलेगी, वो बस इन्हीं वैल्यू से मिलेगी। क्योंकि आप देखिए y में इक्वेशन आ चुका है, ये y की वैल्यू है और y में जो है वो 4 पावर का इक्वेशन है, तो इसके 4 ही रूट हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो n की वैल्यू हम जब यहाँ पर अभी हमने 5 दिखा दिया आपको, जब n की वैल्यू हम यहाँ पर 6 रखेंगे तो 12 और 1 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यानी कॉस 13 पाई बाई 9 हो जाएगा। तो इससे फिर जो वैल्यू आएगी उसे हम इसी फार में लिखेंगे जैसे ऊपर लिखा था, यानी कॉस 18 पाई और माइनस का जो होगा इसमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 5 पाई हो जाएगा, 5 पाई बाई 9। इसको सेपरेट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 9। और इस आइडेंटिटी को जब हम यूज़ करेंगे यानी कॉस 2 पाई माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस 5 पाई बाई 9। तो हमें कोई नई वैल्यू नहीं मिल रही, देखिए वही पहले से जो वैल्यू है उसके बराबर होगी। हम n बराबर अगर देख रहे हैं कि 5 रखा तो हमको ये मिला, n बराबर 6 रखा तो ये मिला। इसी तरीके से और भी हम लोग दिखा सकते हैं, तो टाइम नहीं है तो एक्सेट्रा कर दीजिए एक्सेट्रा। यानी बात की जो बाकी के जो 4 हैं वो उससे कोई नई वैल्यू नहीं मिलना है। जिस तरीके से हम लोगों ने पीछे जो शुरुआती में n की वैल्यू सिर्फ 0 से लेके 8 तक लिखी थी, बाकी आगे पीछे की n की जो इंटीजर वैल्यू है छोड़ दी थी, क्योंकि ये 9 पावर की इक्वेशन है, इसके 9 ही रूट होंगे। बस 0 से 9 लेने पर रूट हमें मिल जाते हैं। बाकी अगर वैल्यू लेते हैं तो वो वैल्यू रिपीट होगी और उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने का, इसलिए बस इतनी वैल्यू काफ़ी होगी। तो ऐसी y की वैल्यू के लिए भी हमें शुरू की 0 से लेकर 3 तक ही लिखना काफ़ी होगा। तो लेकिन अभी हमारे लिए ये दिक्कत है कि इस इक्वेशन नंबर 3 हमें मिला है उसके रूट्स ये आए, जबकि हमें जिस इक्वेशन को फाइंड करना है उसके रूट ये होना चाहिए। फ़र्क हमारा क्या रह गया, 2 का रह गया। 2 इसमें नहीं आ रहा और यहाँ पर 2 आ रहा है। तो इस 2 को देखिए, अगर हम यहाँ पर वेरिएबल y की जगह पर 2z कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर एक नया सब्स्टिट्यूशन जो है वो पुट कर देंगे, इससे हमारे ये वेरिएबल इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट करेंगे। नहीं, इक्वेशन नंबर y वाला 3 है, यस। तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो लिख दीजिए अब पुटिंग y इज इक्वल टू 2z अगर रख देते हैं तो इन इक्वेशन नंबर 3 में अगर रखते हैं तो हम देखेंगे बी सी दैट, तो हमें देखने को ये मिलेगा द इक्वेशन जिसके रूट होंगे हुज रूट्स आर, उसके रूट हो जाएंगे कॉस, जैसे कि अभी हमने आर्गूमेंट दिया था कि यहाँ पर अगर 2z कर दिया जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल, तो यही वाले रूट हो जाएंगे। यानी कॉस जो हमसे पूछा गया था पाई बाई 9, कॉस 3 पाई बाई 9 एंड थर्ड कॉस 5 पाई बाई 9 एंड कॉस 7 पाई बाई 9। तो ये कब बनेगा, जब हमने y की वैल्यू रखना है 2z इन इक्वेशन नंबर 3 में। तो इस तरीके से इक्वेशन नंबर 3 हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ पर भी हमको मिले इस इक्वेशन नंबर 3 में y, तो उसकी जगह पर 2z रख देना पूरे इक्वेशन में। तो इक्वेशन नंबर 3 को देख लीजिएगा और जहाँ पर भी y मिलेगा वहाँ पर नया वेरिएबल z रख देंगे। उसकी पावर 4 है माइनस 2z की पावर 3
-3 इंटू 2z की पावर 2 और प्लस 2 इंटू 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 2 की पावर 4 16 होता है और z की पावर 4 हो जाएगा। 2 की पावर 3 8 होता है और z क्यूब हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12z हो जाएगा। और 2 इंटू 2 4 हो गया और z ये लिखा हुआ है और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। और ये हम अभी आर्गूमेंट दे चुके थे यहाँ पर ऊपर कि ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स वही हैं जो हमसे कहा गया था ऐसे इक्वेशन बनाइए जिसके रूट cos π/9 cos 3π/9 और cos इतने। और इसे बनाने के लिए वैसे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं ये इक्वेशन, इनसे ये जो पीछे का आर्गूमेंट करें इसका भी यूज़ करना इस इक्वेशन के यूज़ से, एंड हैंस ऑब्टेन द इक्वेशन, इसका यूज़ से हमने ये निकाले हैं। तो ये हमें प्रूव करना था, यही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, सॉरी। तो थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।